हेलो मैम। हाय। हाय, कैसे हो आप? आई एम गुड, ऑल वेल, ऑल ओके। तो आप कहाँ से आ रहे हो? एक्चुअली बालाजी का नया शो हो रहा है, सो मैम एक बार मास्क प्लीज़ उतार लेंगे आप? मास्क उतार दो। उतार दीजिए, मैं सेफ हूँ मैम, मैंने मास्क आपका पहना है। वैक्सीन हो आपको गया है? हाँ, मेरा एक हो गया है मैम। मेरा भी एक हो गया है, लेकिन स्टिल हाँ, ये सेफ है, इसमें सैनिटाइज किया है मैंने। आप ये हाँ। ओके, एक मिनट। डर लगता है आजकल मास्क उतारने में। यस मैम, यस डेफिनेटली डर। या टेल मी। नोरा, आप कहाँ गए थे इतना? आप सर के आज मैं एक्चुअली एकता का नया शो आ रहा है फॉर सोनी एंड आई बीन कॉल फॉर दैट। मुझे उसके लिए बुलाया गया था, तो मैंने अब सोचा कि एक वैक्सीन लग गई तो थोड़ा सा हिम्मत किया कि अब घर से बाहर निकला जाए थोड़ा सा। एज सब जानते हैं कि शादी के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था एंड उसके बाद कोविड शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड मुझे काम नहीं करने दे रहे थे। ही वॉज़ वेरी स्केयर टू सेंड मी आउट। वो डर रहे थे कि नहीं प्लीज़ तुम मत काम लो। एंड अभी आई थॉट कि चलो अभी एक वैक्सीन लग गया, थोड़ी हिम्मत आ गई, तो अब लेट्स गो आउट, लेट्स टेक वर्क। बिकॉज पहली बार 27 साल में ऐसा हुआ है कि मैं 2 साल स्क्रीन पर नहीं आई हूँ। फर्स्ट टाइम इन माई करियर, इन माई 27 ईयर्स ऑफ माई करियर, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं 2 साल मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो ये ऑडिशन था आज का कि मतलब क्या? हाँ, इट वॉज इन ऑडिशन कम लुक टेस्ट। या हाउ? गुड, इट वॉज गुड। या उन्होंने एक टेक मांगा था, मैंने उनको 3 टेक दिया है। लेट्स सी नाउ कैसे है। बिकॉज सी अभी आई डोंट हैव टू प्रूव दैट आई कैन एक्ट, बट इतने साल टाइम से आप स्क्रीन पर नहीं थे, तो वो सिर्फ एक बार देखना चाहते हैं कि आप फ़िलहाल कैसे लग रहे हैं और उस कैरेक्टर में आप अभी फ़िलहाल जो आप हैं वो उस कैरेक्टर में सूट करेंगे या नहीं करेंगे। अदरवाइज आई थिंक आई कैन एक्ट नाउ बाय नाउ। तो मैम इस बीच बहुत सारे दूसरे भी ऑडिशन आए होंगे, लेकिन आप आज बाहर निकली? नहीं, जैसे फ़ोन आया प्रियंका का कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम बालाजी। प्रियंका को भी मैं जानती हूँ, हम एक शो साथ में कर चुके हैं, द कास्टिंग डायरेक्टर। और जैसे उसने कहा कि नाउ आई एम डूइंग बालाजी, तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा ओ बालाजी, तो मैं एकता को तो मैं मना कर ही नहीं सकती ना। बिकॉज मैं एकता के साथ तब से काम कर रही हूँ जब वो अपने बंगलो कृष्णा बंगलो में नीचे कास्टिंग करती थी, तब से सिंस देन आई बीन वर्किंग विथ हर। ओके, आई डिड कन्यादान विद एकता, आई डिड मानो या ना मानो, आई डिड बंधन, आई डिड कहानी घर घर की फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर मैंने के स्ट्रीट पाली हिल, मैंने वो भी किया एकता के साथ में। तो इतना लंबा एसोसिएशन रहा है बालाजी के साथ में, एंड आई जस्ट कुड नॉट से नो। सवाल ही नहीं होता, आई कांट से नो टू एकता। या सो और अब टीवी इंडस्ट्री यहाँ शूट करने लग गया है। पहले तो फर्स्ट लॉकडाउन में तो बिल्कुल कोई भी शूट नहीं। लकीली सेकेंड लॉकडाउन में टीवी इंडस्ट्री हैज़ मूड आउट ऑफ महाराष्ट्र। कोई हैदराबाद था, कोई दीव दमन था, कोई सिलवासा चला गया, कोई आई नो लॉट्स ऑफ पीपल भोपाल, दिल्ली। बट अब जब थोड़ा सा ईज आउट हुआ है और अब दे हैव स्टार्टेड शूटिंग इन बॉम्बे, तो होपफुली थर्ड वेव ना आए, भगवान सबको जल्दी जल्दी वैक्सीन लग जाए, थर्ड वेव ना आए, एंड आई थिंक फिर जल्दी जल्दी ये शो रोल हो जाएगा हमारा और विल बी बैक शूटिंग इन बॉम्बे। ओके मैम, बिग बॉस 15 इज कमिंग बैक, यानी 15 अब अगला शो आने वाला है। तो आपको पहले भी कितनी बार ऑफर किया गया होगा? पहले आप गए या नहीं गए मुझे तो पता नहीं, और इस बार सीज़न 15 है, अगर बुलावा आता है तो आप जाओगे? और पहले कितनी बार आपको बुलाया गया है? बिग बॉस 3rd सीज़न मुझे ऑफ़र किया था, बट पहले 2 सीज़न देख के मैं बहुत डर गई थी क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी। एंड मेरे डैड ने कहा कि आई यू श्योर, मुझे नहीं लगता तुम इतना सब झेल पाओगी। और आई वॉज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू डू नॉट टू डू। फिर मैंने मना कर दिया, बट अभी इतना मैं सीज़न देख चुकी हूँ बिग बॉस का, एंड आई एम अ फ़ैन ऑफ बिग बॉस शो। मुझे लगता है कि आई थिंक मैं एटलीस्ट 2-3 महीना तो सर्वाइव कर ही पाऊँगी in the show. I think so. I will be able to survive. Yeah. So और जितना मुझे याद है लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं 4 महीना कस के बिग बॉस में, और ऑडियंस उनको इवेंचुअली भूल ही जाती है। तो अगर मेरी भी किसी से लड़ाई होगी तो ऑडियंस मुझे भी भूल जाएगी कि ये लड़ंकी है। Now you are ready for Big Boss 15. I can take Big Boss now. Yes, I am mentally prepared.
किस तरह की अंदर की गॉसिप हो रही है? आप एक्टर्स के बीच में भी होता होगा, ग्रुप्स होंगे आपके कि बिग बॉस को लेकर जब भी आता है आप एक्टर्स भी आपस में बात करते हैं, अगर आप थोड़ा बता पाएँ कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कोई नहीं, कुछ वो लोग बहुत ही सीक्रेट रखते हैं, दे हैव अ वेरी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सीक्रेसी, और किसी को भी पता नहीं कि कौन जा रहा है, बिकॉज वो उनका एक वन ऑफ द टॉप क्लॉजेज होता है कि दे विल नॉट रिवील कि आप जा रहे हो अंदर। आई थिंक जब तक जा नहीं रहे होते तब तक पता भी नहीं होता, एंड दैट इट शुड बी लाइक दैट ओनली ना, थोड़ा सा सस्पेंस बना रहता है कि अरे ये भी ओ शी इज़ डूइंग, ओ ही इज़ डूइंग, यू नो। तो आई थिंक इट्स फाइन दैट इतना टॉप सीक्रेट रखा जाता है इसको। आई थिंक चैनल, एंडमॉल, इवन द एक्टर्स, इट्स वेरी गुड दैट दे कीप इट टॉप सीक्रेट। एंड लेट्स सी, पिछली बार भी मेरे फ्रेंड्स थे, कविता वॉज देयर, एंड हर सीज़न में मेरे कुछ ना कुछ 4-5 दोस्त तो मेरे होते ही हैं, सो इट्स गुड। या मैम, आपने टीवी पे हमेशा काम किया, 2 दशक, लगभग 3 दशक आपने काम किया, 30 साल मैं कहूँगा, 27 साल को 30 साल अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा। आप वेब सीरीज़ से दूर हैं, बीते 5-6 सालों से वेब सीरीज़ का बड़ा धूम, और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा शोज़ देखे गए हैं। एकता तो बहुत सारे शोज़ बना रही हैं, ऑल्ट बालाजी भी उन्होंने लॉन्च किया है, जी का आ गया है, आपने जिस चैनल के साथ काम किया उन सबके OTT आ गए हैं, तो आर यू ओपन फॉर OTT प्लेटफॉर्म? यस यस, ऑफ कोर्स आई एम। इनफैक्ट मुझे OTT पे ऑल्ट बालाजी के शो के लिए बुलाया गया था, बट फर्स्ट ईयर था शादी का, और प्रवीण जस्ट सेकेंड दादा प्लीज, हाँ, मुझे ऑल्ट बालाजी का OTT के लिए आया था, और मेरी नई नई शादी हुई थी, एंड प्रवीण वॉज वेरी कि इट वॉज अ लेट मैरिज, एज सबको ही जानते हैं, तो प्रवीण चाहता था कि मैं टाइम स्पेंड करूँ, वो जहाँ जहाँ उनके लेयर्स होते थे मैं उनके साथ फ्लाई कर रही थी। काफ़ी काम डेफिनेटली मेरा छूटा है इसलिए, एंड ऑल्ट बालाजी का मेरा डेब्यू होना था OTT पे, और वो भी यार पति के लिए इतना तो बनता है यार, 1 साल अगर नहीं काम करे हस्बैंड के लिए तो चलता है, यू नो। सो या सून आई विल बी डूइंग OTT होपफुली, यस। अब मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं काम लेना चाहती हूँ। तो किस तरह के किरदार आप करना चाहती हैं? क्या कुछ योजनाएं हैं? कुछ सोचती हैं कि अब ऐसे रोल करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी? मैं बिल्कुल जूड़ा वाला नहीं करना चाहती जो मैं इतने साल से टीवी पे कर रही हूँ। आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस, समथिंग विद ओपन हेयर्स एंड समथिंग विद समथिंग रिलेटेड टू माई एज, बिकॉज टीवी पे मैं आई थिंक अपने उम्र से ज़्यादा का रोल कर रही हूँ, और OTT मैं अपनी उम्र का करना चाहती हूँ, एंड समथिंग आई वॉन्ट टू डू नेगेटिव इफ़ आई गेट, और मे बी सस्पेंस, हॉरर, समथिंग लाइक दैट। जो चीज़ें मैंने कभी नहीं छुई, मैं उन चीज़ों को इस बार करना चाहती हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड समथिंग लाइक दैट, यू नो, समथिंग ग्रेइश, समथिंग नेगेटिव, समथिंग स्पूकी लाइक दैट। लेकिन आपको ऑफर किस तरह के रोल होते हैं? नहीं। हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं, डेफिनेटली एकता ने जब मुझे बुलाया था ऑल्ट बालाजी के शो के लिए, तब इट वॉज डिफरेंट, इट वॉज वेरी ग्लैमरस रोल, एंड आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। अगर मेरे हस्बैंड ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया होता कि अभी काम मत लो, तो मैंने वो किया होता। वो डेफिनेटली बहुत ही मेरे जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है उससे बहुत ही विपरीत था, वो बहुत ही मॉडर्न था। इट वॉज वेरी मॉडर्न, नाइस, इट वॉज डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन। बट अभी जो आया था हाल ही में, एक और OTT आया था, दैट वाज आई बीन डूइंग व्हाट रेगुलरली आई बीन डूइंग। या तो प्लीज़ सब बहुत जल्दी जल्दी वैक्सीन लगाइए, मास्क पहनिए, और ये जो अभी वाटरफॉल में जो लोग नहा रहे हैं, और जो कुल्लू मनाली में लोगों ने जो भीड़ इकट्ठा करके रखी है, शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल एंड मसूरी एंड ऑल दैट प्लेसेस, रानीखेत, जो लोगों ने हल्ला करके रखा है, वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। आई थिंक यहाँ पे भी लोनावाला में भी लोगों ने बहुत भीड़ करके रखी है, पीपल आर गोइंग एंड ऑल दैट। ये मत करिए, बिकॉज इससे थर्ड वेव आने के बहुत चांसेस हैं, एंड वी हैव टू कंट्रोल दैट थर्ड वेव बिफोर इट हिट्स अस। फाइनली आई एम बैक इन माय साड़ी अवतार। साड़ी अवतार, हमेशा साड़ी पहना आपने, बहुत साड़ी पहना है। मैंने बहुत साड़ी पहनी है, मैं आई थिंक अगर काउंट करने जाऊँ तो लाखों में साड़ी होगी जितनी मैंने पहनी है।